किसी भी परीक्षा में अगर आपको प्री और मेंस कराना है तो पहले आपको नियमावली बनानी पड़ती है और उसको पहले शासन से पास कराना पड़ता है, जो कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये संभव हो पाएगा। 2021 में जो भर्ती हुआ था 9534, उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे आर और शेप उसमें लगे थे और जिसमें 157 158 इवन 159 क्वेश्चन बच्चों ने कर दिया था 160 में। इसको देख करके एक बात ये समझ में आ रही है, जैसा लग रहा है कि ये परीक्षा जो है प्री और मेंस में होने वाली है, ठीक है, जैसा कि बिहार में और भी अदर स्टेट में होता है, कंडक्ट कराया था। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ये चीज, ये कटिंग जो है ये 2013 में। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया और मन लगा करके आप लोग अपना करना शुरू कर दिए होगे। क्योंकि देखिए, जिन बच्चों का भी यूपी 60,244 में नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा वो परेशान थे, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। यूपी पीआरबी ने ये ट्वीट करके बता दिया है 2-3 दिन पहले ही कि वो अगले माह से यानी कि अप्रैल महीने से यूपीएसआई के 4,500 प्लस और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो भर्ती जो होने वाली है वो है तकरीबन 19,000 प्लस, इनका आवेदन अगले महीने यानी कि अप्रैल से वो लेना शुरू करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, अपनी बढ़िया से तैयारी आप लोग शुरू कर दी। और आज जो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, फिर उन पर हम पूरा बढ़िया से डिटेल में जाकर के बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होने वाली है 4,500 पदों पर, इसकी प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। अभी देखिए अभी थोड़ा शोर शराबा हो रहा है कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो चुका है, ठीक है। फिर तीसरा है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, इसका भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और एक कटिंग है जो वायरल हो रही है वो भी सच है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। फिर चौथा है कि पदों की संख्या क्या बढ़ सकती है, अगर बढ़ सकती है तो क्यों, और अगर नहीं बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है ये तकरीबन 4 साल 5 साल पर ही आती है, हमेशा ये भर्ती नहीं आती है, ठीक है। पिछली बार 21 में आया था, उसके पहले 17 में आया था, उसके पहले 12 में आया था, ठीक है। यानी कि हर 4 साल 5 साल का गैप लेकर के ये भर्ती आती है, ठीक है। अभी ये भर्ती हम लोग को लग रहा था कि इस साल के लास्ट तक आएगी, लेकिन देखिए ये बहुत अच्छी बात हुई है कि ये अप्रैल में ही आ गया है, ठीक है। हालांकि अप्रैल 2021 में इसका आवेदन हुआ था, तो मान के चलिए कि 4 साल पर ठीक इसका आवेदन अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो आप मान करके चलिए कि अप्रैल के लास्ट में या फिर 3rd वीक में इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा अप्रैल और मई मान के चलिए कि इसका आवेदन में चला जाएगा, और फिर मई में आवेदन चला जाएगा, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। अक्टूबर के बाद कभी भी इसका जो है परीक्षा वो कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया जॉब होती है, प्रेस्टिजियस जॉब है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। सभी लोग भाई उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनना ही चाहते हैं, जितने भी कांस्टेबल भी भर्ती हुए हैं, चाहे जो अभी 60,244 में किसी कारण से छट गए हैं, वो सब के सब एकदम दमखम लगा कर इसकी तैयारी करेंगे। तो आप लोग भी पूरा बढ़िया से इसकी तैयारी करिए और इसकी जो प्रक्रिया है वो देखिए। पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के कम से कम 15-20 दिन के बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि पिछली बार हुआ था, जिसमें मैं भी अपीयर हुआ था, ठीक है। तो फिर मान कर चलिए कि इसकी प्रक्रिया जो है वो अप्रैल 3rd वीक या फिर मई 1st वीक से एकदम कन्फर्म है कि स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अभी आप लोगों के सामने पेश करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसको स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा अभी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि समान हिंदी और जिसमें 75 अंक की बात की जा रही है, और इसमें मूल विधि एवं संविधान 100 अंक की बात की जा रही है। संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि जिसमें 100 नंबर है, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि तार्किक मतलब ये रीजनिंग की बात कर रहा है, ये 100 नंबर का है, ठीक है, 400 नंबर का है। लेकिन इस चीज़ को देख करके एक बात ये समझ में आ रही है कि जैसा लग रहा है कि ये परीक्षा जो है प्री और मेंस में होने वाली है, ठीक है, जैसा कि बिहार में और भी अदर स्टेट में होता है, कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ये चीज़, ये कटिंग जो है ये 2013 में जो यूपीएसआई 2011 में जो यूपीएसआई जो भर्ती हुई थी उसका सिलेबस का ये पूरा मतलब ये कटिंग है ये, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी जैसे 2017 में पेपर हुआ था और जैसे 2018 में हुआ था, 2018 कह रहा हूँ, 2021 में जैसे हुआ था नवंबर में, ठीक है, उसी पैटर्न पर पूरा ये हमारा जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इट मीन्स कि 100 नंबर के आपके पेपर होंगे और प्री और मेंस नहीं होगा, ठीक है। ये बात एकदम आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए किसी भी परीक्षा में अगर आपको प्री और मेंस कराना है तो पहले आपको नियमावली बनानी पड़ती है और उसको पहले शासन से पास कराना पड़ता है, जो कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये संभव हो पाएगा। तो मान के चलिए कि जैसे 2017 में हुआ था और जैसे 2021 में एग्जाम हुआ था, उसी तरीके से और उसी पैटर्न पर पूरा ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 3rd पॉइंट है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। तो देखिए, ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि 2021 में जो भर्ती हुआ था 9,534, उसमें आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे आर और शेप उसमें लगे थे, और जिसमें 157 158 इवन 159 क्वेश्चन बच्चों ने कर दिया था 160 में से, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड ने एक बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया है। मैं आप लोग को पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं भी स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। लेकिन इसका पॉइंट नंबर 3rd जो है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त शासनादेश के प्रदत्त विस्तृत दिशा निर्देश के अनुपालन में अब इस भर्ती की लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की
ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑनलाइन पेपर होता था, अब ये ऑब्जेक्टिव ही होगा लेकिन ऑफलाइन मोड में होगा। जैसे कि कांस्टेबल का होता है, लेकिन कांस्टेबल में 160 प्रश्न होते हैं, उसका अलग बात होता है, इसका अलग बात होता है। इसमें आपको हर सेक्शन में 35% आपको पाना होता है सिर्फ पास होने के लिए, और ओवरऑल आपको 50% पाना होता है। यानी कि 160 में से 80 क्वेश्चन आपकी ओवरऑल सही होने चाहिए, उसके बाद फिर आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत ही बढ़िया एक निर्णय लिया गया है शासन के द्वारा कि देखिए इससे क्या होगा ना कि जो करप्शन जो है ना वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं दावा करूंगा कि एकदम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ पहले 100 होता था तो अब मान के चलिए कि 5% से भी कम जो है करप्शन अब रह जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि पदों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब ट्वीट जब पढ़ोगे जो भर्ती बोर्ड ने किया है तो उसमें साफ साफ एकदम लिखा हुआ है कि शासन के द्वारा इतना जो पोस्ट है, जैसे मान लीजिए एसआई की बात करते हैं तो 4543 पोस्ट जो है उसका अध्याचन प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि पदों की संख्या अब बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जब शासन के द्वारा जब ये सब चीज़ें हम लिखित रूप से जब चला जाता है ना कि हमको इतने ही पदों पर हमको भर्ती चाहिए, तो उसमें फिर भर्ती बोर्ड कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि शासन से सब कुछ होना होता है। और शासन ने जब लिख करके दे दिया है कि हम इतना ही पोस्ट के लिए हम आपको कह रहे हैं, तो अपने मन से भर्ती बोर्ड फिर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। शासन कहेगा तो उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है, और अगर शासन नहीं कहेगा तो फिर पदों की संख्या बढ़ना नामुमकिन है। देखिए अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें पदों की संख्या में कोई भी किसी प्रकार का इजाफा होने वाला है। आप लोग ये मान करके चलिए कि जितना लिखित आ गया है ट्विटर में, ठीक है, उतना ही पदों पर ये भर्ती होने वाली है। मैं ये नहीं एकदम 100% का दावा कर रहा हूँ कि नहीं पद बढ़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि 95% तक मैं श्योर हूँ कि अब पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, 5% में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आप लोगों को अच्छे से आया होगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी लाभ अगर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से मैं किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी एकदम बढ़िया से मन लगा के करते रहिए। और सभी को ऑल द बेस्ट।